निजाम कॉलोनी में वीडीसीसी रोड और एनपी3 पाइपलाइन। एआईएमआईएम के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर नानल नगर डिवीजन के तहत निजाम कॉलोनी में वीडीसीसी रोड के साथ एक नई एनपी3 पाइपलाइन की मंजूरी दी गई है। एआईएमआईएम कारवान के एमएलए कौसर मोइनुद्दीन ने जीएचएमसी टीम के साथ वीडीसीसी रोड के कामों का इफ्तिताह किया। यहाँ पे बोला नहीं था पहले, यहाँ पे है पानी लिखा रहा पानी का वाईएस शर्मिला की मीटिंग टीजेएस दफ्तर कोदंडाराम के साथ इख्तिताम पजीर हुई। वाईएस शर्मिला वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के सदर ने कहा है कि टी सेव का मकसद बेरोजगारों के लिए लड़ना है। इसके लिए तमाम जमातों को मुत्तहिद होना चाहिए। तमाम जमातें एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तफिक हैं। गरीबों और बेरोजगारों के साथ इंसाफ किया जाएगा। शर्मिला ने कहा है कि हमने प्रोफेसर कोदंडाराम को टी सेव फोरम का सदर बनने को कहा है और कोदंडाराम ने मुस्बित जवाब भी दिया है। शर्मिला ने कहा कि अगर हम मिलकर नहीं लड़ेंगे तो बेरोजगारों को इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ उस वक्त ही होगा जब सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగం అన్నది ఒక పెద్ద భూతం. మన యువతను పట్టి పీడిస్తున్న ఒక శాపం. ఈ నిరుద్యోగం అన్న అంశాన్ని కలిసికట్టుగా అడ్రస్ చేయకపోతే కేసీఆర్ గారు ప్రతిపక్ష గొంతును నొక్కేస్తాడు. కాబట్టి అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ కలిపి ఒక వేదిక మీదకి, ఒక ఫోరం మీదకి వచ్చి టీ సేవ్ అనే ఒక ఫోరం లో అందరము కలిసికట్టుగా పనిచేస్తే మన యువతకు న్యాయం జరుగుతుంది అని నా అభిప్రాయం. టీ సేవ్ అంటే తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ యాక్షన్ ఫర్ వేకెన్సీస్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. స్టూడెంట్స్ అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే వాళ్ళు యువత కాబట్టి యువతకి వాళ్ళ చదువు దగ్గర నుంచి ఉద్యోగం వరకు అన్ని అంశాలలో ఈ ఫోరం తోడుగా ఉండాలన్నది మా ఉద్దేశం. వాళ్ళకి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ఇప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో అందటం లేదు. వారి ఎగ్జామ్స్ లో వారు రాస్తున్న పరీక్షలకు భద్రత లేకుండా అంగట్లో సరుకులు అమ్మినట్టు ఎక్కడ చూసినా క్వశ్చన్ పేపర్లను బయటపెట్టి లీకులు చేసి వాళ్ళకు అన్యాయమే చేస్తున్నారు. ఉద్యోగాలను ఖాళీగా ఉన్న 191,000 ఉద్యోగాలను కూడా భర్తీ చేయకుండా వాళ్ళ జీవితాలతో ఆటలాడుతున్నారు పాలకులు. కనుక స్టూడెంట్స్ అని ఎందుకు तेलंगाना ने कोल्ड रूफ छत को ठंडा रखने की पॉलिसी को मुतारिफ कराया है। इस तरह मुनफरिद पॉलिसी मुतारिफ कराने वाली तेलंगाना मुल्क की पहली रियासत बन गई है। इस पॉलिसी को शुरू करने का मकसद शहरी इलाकों के मकानात पर गर्मी की हिद्दत के असरात और बर्फ़ी खपत को कम करना है। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क शहरी तरक्यात केटिया ने रियासत को थर्मल के लिहाज से आरामदा बनाने और गर्मी से बचाने के विजन के साथ इस नई पॉलिसी को मुतारिफ कराया है। इस पॉलिसी का इतलाक हो चुका है और इसे इमारतों की तामीर की इजाजत की दरख्वास्तों के साथ शामिल कर लिया गया। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क केटीआर ने कहा है कि हैदराबाद में मुल्क भर के दफातर और इदारों के क़याम के लिए जगह मतलूब है। तेलंगाना कोल्ड रूफ पॉलिसी 2023-28 का आगाज करते हुए केटी रामाराव ने कहा, तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जहाँ कोल्ड रूफ पॉलिसी मुतारिफ कराई गई है। इस पॉलिसी को इख्तियार करने का मकसद फिजा में ठंडक लाना और कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज की सतह को कम करना है। तेलंगाना के वज़ीर जंगलात व माहौलियात इंदिरा करण रेड्डी ने कहा है कि सीएम केसीआर की क़ियादत में बीआरएस हुकूमत जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की मदद के लिए मिसाली स्कीमात, शानदार इस्लाहात और प्रोग्रामों को नाफिज कर रही और इसके नतीजे में तेलंगाना रियासत 9 सालों में मुल्क में सबसे आगे है। मंगल को सुरंगापुर मंडल के स्वर्णा गाँव के एक फंक्शन हॉल में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस पार्टी के ज़र एहतमाम मंडल सतह के आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। वजीर इंदिरा करण रेड्डी, जिन्होंने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और पार्टी सफ़ों को हिदायत भी दी। बीआरएस के जिले इंचार्ज गंगाधर गौड़, एमएलसी दंडे विठल, जेडीपी चेयरपर्सन विजय लक्ष्मी रेड्डी, अवामी नुमाइंदे और दीगर इस प्रोग्राम में मौजूद थे। इज्तिमा में सबसे पहले पार्टी परचम की नकाब कुशाई की गई।
भैंसा शहर के गौरी शंकर फंक्शन हॉल न्यू SRR में जिले एडिशनल कलेक्टर राम बाबू और नोडल ऑफिसर नवाज रेड्डी की निगरानी में शहर के 26 बल्दी वार्डों के 1030 अहले मुस्तकीन में 440 डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के लिए खुरानंदाजी कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें भैंसा रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर रवि कुमार के अलावा जिले निर्मल के मुख्तलिफ मंडलों के MROs, बल्दिया कमिश्नर वेंकटेश्वर राव और दीगर ओहदेदार मौजूद थे, जबकि भैंसा टाउन सर्कल इंस्पेक्टर LS रीनू और रूरल सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर की निगरानी में पुलिस बंदोबस्त किया गया था। रामनवमी का जुलूस जो एक मुद्दत से नालंदा जिले के बिहार शरीफ में निकाला जाता रहा और कभी वहां कोई फिरका वाराना तशद्दुद या दीगर कोई पुरतशद्दुद वाकया पेश नहीं आया, लेकिन इस साल 31 मार्च यानी जुम्मे के रोज इस जुलूस में जो देखने को मिला उसने सबको अंदर से झंझोड़ कर रख दिया। 31 मार्च को रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हुजूम ने शोभा यात्रा के रास्ते में वाक़ मदरसा अजीजिया को आग लगा दी थी और वहाँ मौजूद लाइब्रेरी में किताबों को नजर आतिश कर दिया था। वाज़ेह है कि ये बिहार की नालंदा जिले के बिहार शरीफ में सबसे कदीम मदरसा और लाइब्रेरी है। बताया जा रहा है कि इस मदरसे में रमजान की वजह से तातिल थी, जिसकी वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। इसकी चंद तस्वीर सामने आई हैं। मदरसा अजीजिया को बीबी सगरा ने अपने शौहर अब्दुल अजीज की याद में कायम किया था और बिहार की तारीख में उनका शुमार सबसे ज्यादा मोअज़्ज़िज़ इंसान दोस्त शख्सियात में होता है। मौसूला इतलात के मुताबिक इस 110 साल पुरानी लाइब्रेरी में तकरीबन 1000 अफराद के मुसल्लह हुजूम ने तोड़फोड़ की और भगवा हुजूम ने मस्जिद व लाइब्रेरी में पेट्रोल बम फेंके। मुख्तलिफ इदारों की जानिब से दिए गए अपने बयानात में मदरसा और लाइब्रेरी के निगरान मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा है कि मदरसे में 4500 से ज्यादा किताबें थी जो आग में जलकर तबाह हो गईं और उनमें से कोई भी बाकी नहीं बची। बीबी रिपोर्ट उन्होंने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी यहाँ से रामनवमी की शोभा यात्रा गुजरी और माहौल पुरसुकून रहा, लेकिन कहा यह जा रहा कि आगे अखाड़े के पास कोई सड़क हादसा हुआ जिसके बाद भगदड़ मच गई। उन्होंने बताया कि वहां से जो हुजूम आया उसने मदरसे में तोड़फोड़ की और लाइब्रेरी को आग लगा दी। इस लाइब्रेरी में इंतहाई नायाब किताबें थी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।